हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नो, आज हम व्लॉग नहीं वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे MMDU वाले व्लॉग में, हॉस्टल रूम वाले व्लॉग में, कि कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें अपने साथ हॉस्टल लेके जानी चाहिए। तो जब मैं हॉस्टल गई थी 3 साल पहले, तब मैंने ये लिस्ट बनाई थी। बहुत कटिंग है इसमें, बट यस, मैंने ये लिस्ट बनाई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे काम ही नहीं आई। सो यस, बहुत रिसर्च करने के बाद और खुद हॉस्टल लाइफ जीने के बाद मैं जाने वाली हूँ दोबारा हॉस्टल। जी हाँ, आई एम गोइंग हॉस्टल अगेन फॉर मास्टर्स। एंड यस, हॉस्टल जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो मेरे साथ पहले गई थी वो चीज़ें अब भी जाएंगी। तो द थिंग इज, पहले मेरे पास था 2 सीटर हॉस्टल जिसमें मैं और मेरी रूममेट रहती थी। लेकिन अब जो मैंने रूम लिया है दैट इज 3 सीटर, यानी मेरे साथ होंगी 2 रूममेट्स। अब वहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं, कहाँ जा रही हूँ, वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हॉस्टल में पड़ेगी। तो मेरे पास मेरा ये वाला बैग है जिसके अंदर मेरी मोस्ट ऑफ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये बैग मुझे मेरी दादी ने गिफ्ट किया था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। सो फ्रेंड्स, जो इस नोटबुक में मैंने लिखा था, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे हॉस्टल बैग पैक लेके जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सूटकेस, जबकि मैं एक बहुत ही बड़ा सा सूटकेस लेके गई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने ये अनपैक अभी नहीं किया तो इट्स हैवी। दिस वाज द सूटकेस जो मैं अपने साथ लेके गई थी। तो बैकपैक्स मुझे छोटे छोटे बहुत सारे लेके जाने पड़ते, बट मैं एक सूटकेस और एक बैग लेके गई थी। और उसके अलावा आई हैड 2 ब्लैंकेट्स, एक हैवी और एक थोड़ा पतला। एंड दे हेल्प मी अ लॉट टू स्टे इन मिलाना, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत चेंज होता रहता है। तो मुलाना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे सीखने को मिली, जैसे कि वहाँ बहुत जल्दी मिट्टी आ जाती है। तो मुझे क्लीनिंग के लिए अपने साथ ब्रूम रखनी पड़ी, जो मैंने अपनी लिस्ट में नहीं डाली थी कि मुझे ले जानी पड़ेगी, बट ले जानी पड़ी। हॉस्टल स्टूडेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने साथ बहुत सारे कपड़े पैक ना करें। ये गलती मैंने करी थी। एंड मैं अपने साथ बहुत सारे कपड़े लेके गई थी, ये जानते हुए कि मेरी यूनिफॉर्म लगी हुई है। एंड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मैं महीने के हफ्ते के 5 दिन बिल्कुल भी घर के कपड़े नहीं पहन पाती थी। रीज़न वॉज, सुबह सुबह उठते थे, तैयार होते थे, कॉलेज जाते थे यूनिफॉर्म पहन के, शाम को 5 बजे फ्री होते थे। 5 से 6 कब बजते थे फ्रेंड्स के साथ पता भी नहीं लगता था। 6:30 बजे के आसपास हॉस्टल की अटेंडेंस, और उसके बाद हॉस्टल के अंदर रहना ऑफ कोर्स, क्योंकि अटेंडेंस के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। सो यस, दिस वाज माय बेसिक रूटीन जो हम लोग हफ्ते के 5 दिन फॉलो करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वोर ओनली माई यूनिफॉर्म एंड माई नाइट सूट। तो यस, मुलाना में रहने वाली गर्ल्स के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट फोर नाइट सूट्स एंड एटलीस्ट 4 यूनिफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है कि गर्मियों में कि वहाँ पे बहुत जल्दी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। तो एसेंशियल्स नंबर 1 क्लोथ्स, सेकेंड एसेंशियल्स ब्रूम, थर्ड एसेंशियल्स हमें मुलाना के हॉस्टल में 3 सॉकेट दिए जाते हैं। अब 2 बंदे 3 सॉकेट, ऑफ कोर्स वी नीड मोर। तो उसके लिए आई हैड दिस एक्सटेंशन कॉर्ड। मेरा एक्सटेंशन बहुत छोटा है, बट दिस वॉज सफिशिएंट फॉर मी, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ ईयर तो घर पे ही रही हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। एक्सटेंशन कॉर्ड इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मुलाना में चाहिए होगी, लॉक। आपकी अलमीरा का लॉक और आपके रूम का लॉक।
तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो रूम का लॉक था उसे कॉन्ट्री करके लिया था, मैंने और मेरी रूममेट ने. एंड दिस लॉक वॉज ऑफ माई अलमीरा. मैंने इसको, दिस इज़ अ लाइफ सेवर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रूम में नहीं हो, आपकी रूममेट है, ऑफ यू ट्रस्ट हर, बट यू कैन ट्रस्ट एवरीवन हु कम्स इन योर रूम. वो आपकी रूममेट की फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है. एंड वी नीड दिस लॉक. नेक्स्ट एसेंशियल, टॉवल. एक्स्ट्रा टॉवल इज मस्ट. आप एक टॉवल रेगुलर यूज करते हो, बट आपको एटलीस्ट 3 दिन में एक बार अपना टॉवल वॉश करना पड़ता है. सो येस, वी नीड एक्स्ट्रा टॉवल, क्योंकि कई बार हमें जगह नहीं मिल पाती कि हम अपना टॉवल वगैरह कहाँ सुखाएं बाहर. Other than that, we need a good power bank. Of course, we need power banks, क्योंकि हमें कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं होता है फ़ोन यूज़ करना. And of course, we use phones. So when they are free, we use phones and बैटरी ड्रेन हो जाती है, so that हमें पावर बैंक्स की ज़रूरत है. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब 100% बैन हो गई है पॉली बैग. तो हमें एक बैग चाहिए जिसमें हम अपनी नॉर्मल डेली नीड्स का सामान ला सकें. सो यस, वी नीड अ बैग जिसके अंदर हम अपना नॉर्मल ग्रोसरीज वगैरह लेकर आ सकें. अब आप सोच रहे होंगे, वी लिव इन अ हॉस्टल, व्हाई डू वी नीड ग्रोसरीज? ऑफ कोर्स वी नीड ग्रोसरीज बिकॉज हमारा डिनर टाइम इज 6:30 to 8:30 एंड 8:30 से पहले आप खाना खाकर 8:30 हॉस्टल जाएंगे, तो ऑफ कोर्स 11 बजे भूख लगेगी. 11 बजे भूख लगेगी, then what we do? We eat ready to eat foods, fruits, vegetables, etc. 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 So yes, we need that. कि आप हल्की फुल्की सीने उधड़ने के लिए हमेशा टेलर के पास नहीं जाओगे ना, बटन निकल गया है, टेलर को तो नहीं दिखाओगे. So for that you need a thread and needle. And I kept my thread and needle like this. I have this red, purple, white, grey and black and blue threads with me, needle and a small scissor. So this was one of the lifesavers for me in my hostel. Next, one of the most important things for girls, especially for girls, is cotton roll. Yes, this is cotton roll. थोड़ा सा यूज़ हुआ है ये मेरे लिए, बट या दिस इज़ अ मस्ट, क्योंकि हम लड़कियां हैं. वी नीड नेल पॉलिश, कभी कट लग जाए तो यू नो वूंड साफ करने के लिए. एज आई एम सेइंग, वी आर गर्ल्स, तो हमें फेस पे कुछ भी लगाना है, हटाना है, वी नीड दिस कॉटन. और ये कॉटन सिर्फ इसलिए काम नहीं आती, कॉटन इसलिए भी काम आती है जैसे हमने कभी कोई चार्ट बनाए, यू नो चार्ट, यस चार्ट्स, प्रोजेक्ट्स, तो उसमें कलर स्मज करने के भी कॉटन बहुत ज़्यादा काम आ जाती है. सो यस, वी नीड अ कॉटन रोल. विद दिस, ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल, तो हमें चाहिए हेयर टाइज. मैंने यहाँ पे अपने पास बहुत सारी हेयर टाइज रखी हुई थी, काफ़ी सारी मेरी गुम हो गई, बट या आई हैव सम हेयर टाइज. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बैंडेड, क्योंकि कभी भी चोट लग जाती है. आई एम सो क्लमजी, मुझे तो कभी भी लग जाती है. सो यस, आई कीप दिस विद मी एवरी टाइम. मेरे बैग में, मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट्स में बैंडेड ज़रूर होती है. सो यस, बैंडेड इज़ अ मस्ट. और ऑफ कोर्स क्लिप्स, टिक टैक्स, ये सब बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मुलाना में तो बहुत ज़्यादा काम आती है, बिकॉज धूप और बारिश. तो समझ ही गए होंगे धूप और बारिश में क्या काम आता है. अम्ब्रेला. आई हैव दिस कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला. आप लोग सोचोगे तो बॉटल लगी, बट नहीं, ये बॉटल नहीं है. दिस इज अम्ब्रेला एंड आई लव दिस. आई कैन कैरी दिस एनीवेयर आई वॉन्ट. एंड यस, इट्स ईजी टू कैरी. Yes, it is easy to carry. तभी तो ली थी ना compact. Yes, this is a must. Another one of the important things
इज़ मैट्रेस, क्योंकि मुलाना में ऑफ कोर्स हॉस्टल वाले जो हैं वो मैट्रेस नहीं प्रोवाइड करते। कई हॉस्टल्स में मैट्रेस प्रोवाइडेड होता है, जैसे कि मेरे आने वाले हॉस्टल में, वहाँ पे कॉलेज वाले ही, हॉस्टल वाले ही हमें मैट्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। बट पिलोज, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, ये सब हमें कोई भी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता। सो यस, अ हॉस्टल स्टूडेंट मस्ट टेक देयर ओन पिलोज, पिलो कवर्स, बेडशीट्स एंड शीट्स टू टेक ऑन देम ऑफ कोर्स। तो मैं इतना बता देती हूँ कि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ बहुत ठंडी होने वाली है, तो मेरे लिए इट्स अ मस्ट टू टेक वार्म बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स। यस, ब्लैंकेट्स। इट्स ओके, उसका भी पूरा ब्लॉग आएगा, देख लेना, कुछ नहीं होता यार, देख लेना। उसके बाद एज इन दिस लिस्ट सेज, हमें चाहिए होंगे क्लोथ्स हैंगर्स। हैंगर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमारी, मैंने जैसे कि अपनी हॉस्टल की वीडियो में दिखाया था, सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स दिए हुए थे, उसमें ना तो कोई हैंगर्स थे ना कोई शेल्फ्स थी। सिर्फ एक शेल्फ थी जहाँ पे हमने अपने कपड़े रखे हुए थे, और नीचे वाली शेल्फ में हमने सामान रखा हुआ था। तो फॉर मी हैंगर्स आर द लाइफ सेवर, क्योंकि हैंगर में लटके हुए कपड़े कभी गंदे नहीं होते। तो यस, हैंगर्स। एंड उसके अलावा अपना खुद का प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास इज मस्ट। एंड वाटर बॉटल, और वाटर बॉटल से याद आया, स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज मस्ट। और इसके अलावा मुलाना में या किसी भी हॉस्टल में, आई वुड से, मुलाना मेरे मुंह से बार बार इसीलिए निकल रहा है बिकॉज आई वॉज इन मुलाना, I have lived this life of hosteler at Mulana. तो वहाँ पे Scotch Brite, the dish wash thing, I prefer liquid, but कई लोगों को बार्स पसंद है, I prefer liquid। तो मैं अपने साथ एक छोटा डिश वॉश लिक्विड और स्पॉन्ज ज़रूर रखती हूँ। So yes, इसके अलावा शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ब्रश, कॉम्ब, साबुन, आई प्रेफर बॉडी वॉश, और फुट मैट्स। यस, फुट मैट्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे हॉस्टल में टाइल्स लगी हुई थी एंड टाइल्स बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती हैं और गीली भी हो जाती हैं। सो यस, आई केप्ट 3 फुट मैट्स। एक मैंने अपने बेड के पास रखा हुआ था, एक मेन डोर पे और एक वॉशरूम के बाहर। तो अभी मैं जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ पे देयर आर नो अटैच वॉशरूम्स। आई फील इट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर मी, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो आँख खुलते ही वॉन्ट्स टू गो वॉशरूम फर्स्ट। तो देखेंगे वहाँ की लाइफ कैसी होती है, बट जो लाइफ जी चुके हैं मुलाना में, आई हैड अटैच वॉशरूम्स in my own place, in my own room। तो या मैंने वहाँ पे एक डोर मैट रखा हुआ था, फुट मैट रखा हुआ था। So, yeah। और साथ में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो मैंने नहीं किया। What was I thinking? या वहाँ हमें ज़रूरत थी पार्टी वेयर ड्रेसेस की। आपने सही सुना, पार्टी वेयर ड्रेसेस। पार्टी वेयर ड्रेसेस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मेरे कॉलेज में, मुलाना में, बहुत बड़ा फंक्शन होता है यूनिवर्सिटी का, जो कि होता है 4 दिन का। एंड उसमें डीजे नाइट होती है, फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रिटी नाइट होती है, और मेरे पास वहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। व्हाट आई वाज वेयरिंग इज़ इंडो वेस्टर्न गाउन। एक फंक्शन में जहाँ पे उस टाइम पे दर्शन रावल ने हमारे कॉलेज में आकर परफॉर्म किया था। उसके अलावा मैंने हर फंक्शन में जीन्स पहनी विद टॉप। आई मीन आई वांटेड टू हैव ड्रेसेस, बट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें वहाँ पे चाहिए होगी, की चेन्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाबियाँ घुमा देती हूँ। तो येस, की चेन इज़ अ मस्ट। एंड टॉर्च। वैसे तो हॉस्टल्स में लाइट बहुत कम जाती है, बट जाती है तो इट्स अ वेरी लॉन्ग कट। टॉर्च इज अ मस्ट। एंड जब हम बात कर रहे हैं हॉस्टल की,
here is a very very important thing. क्या? Let me show you. This. Yes, you just saw my setup. This is my mirror and ये अभी मुलाना से आया है. अभी नहीं आया, मतलब मेरे आने से तो पहले ही आ गया था, बट ये मुलाना से आया है. मैंने मुलाना में परचेज किया था बिकॉज आई डिडंट न्यू कि हॉस्टल रूम में मिरर नहीं होते. सो यस, मिरर इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स जो हमको चाहिए, क्योंकि मिरर तो हमें उठते ही चाहिए होता है यार, ब्रश करने के लिए, तैयार होने के लिए. तो यस, मिरर. सो मिरर के अलावा for girls it's very important to have hair removal kits. Not only for girls, even for hotel management students anywhere they need hair removal kits. अब उसमें आप रेजर ले लीजिए, हेयर रिमूवल किट ले लीजिए, क्रीम्स ले लीजिए या वैक्स ले लीजिए, दैट इज योर चॉइस. आई केप्ट हेयर रिमूवल क्रीम्स विद मी, सो या. उसके अलावा मैंने टाइम पास के लिए रखी हुई थी ये नॉवेल्स, मतलब सारी नहीं. आई हैड दी बैक बेंचर सीरीज बाय सिद्धार्थ ओबेरॉय, मैंने ये पूरी पढ़ी. ऑल अबाउट स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल. कीप इट असाइड. नॉवेल्स तो ऑप्शनल चीज़ हो गई, जो पढ़ता है वो ले जाए, जो नहीं पढ़ता है उनकी मर्जी. बट देर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर स्टूडेंट को, नॉट ओनली हॉस्टलर्स, हर स्टूडेंट को अपने पास रखनी चाहिए, दैट इज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोस्टेट. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोस्टेट इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कई बार हम लोग अपने पास नहीं रखते हैं, हमारे मम्मी पापा रखते हैं अपने पास. तो आई वॉज वन ऑफ देम जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे मम्मी पापा के पास होते हैं. तो मैं अपने पास रखती हूँ उनकी फ़ोटोस्टेट, सो दैट मुझे कहीं पे भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हों, आई कैन शो देम. सो इसके अलावा अपना फ़ोन, चार्जर, ऑफ कोर्स लैपटॉप, एक्स्ट्रा माउस. अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो माउस इज़ अ मस्ट, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुई थी प्रोजेक्ट्स के टाइम पे, बिकॉज आई डिडंट हैड अ माउस, अ प्रॉपर माउस. मेरे पास माउस है बट घर पे था तो नहीं कर पाई यूज़. सो येस, इसके अलावा अ टिफ़िन बॉक्स. अ टिफ़िन बॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. कई बार हम लोग लेक्चर्स के लिए लेट हो जाते हैं, तो हम लोग टिफ़िन बॉक्स में अपना खाना पैक करवा के वी कैन ईट इट इन द कॉलेज. यस, अब मैंने स्विच तो कर दिया बट इट वॉज नॉट रेलिवेंट एट ऑल. तो एक और रेलिवेंट चीज़ बताती हूँ. हैंड फैन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट हम तो पक्की कहते हैं हमारे में ना. लाइक मेरी दादी के पास बहुत सारी पक्कियाँ थी, तो मेरे पास भी एक पक्की हुआ करती थी, बट वो हॉस्टल में कहीं गुम हो गई. आई हैव टू सर्च फॉर अनदर वन. आई नो आई हैव वन मोर बट आई हैव टू सर्च फॉर इट. तो हम लोग एक हाथ वाली पक्की ज़रूर रखते थे कि अगर लाइट चली जाती थी वी कैन यूज़ इट. इसके अलावा ऑल आउट, हिट स्प्रे, रूम फ्रेशनर, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट इन द हॉस्टल, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पेड़ होंगे वहाँ मच्छर होंगे, जहाँ मच्छर होंगे वहाँ बीमारी होगी. आई हेट मस्कीटोज, दैट्स वाई मस्कीटो रोल ऑन, हिट, ऑल आउट, रूम फ्रेशनर्स, आई हैड ऑल इन माई रूम. उसके अलावा मैंने रखी हुई थी फोटोग्राफ्स. ये वाली, यस, ये वाला फोटोग्राफ मेरा हॉस्टल में लगा हुआ आपने देखा है. एंड इसके अलावा आई हैड दिस वन बिग फ्रेम विद 4 फोटोज जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था मेरे फ्रेंड्स ने. ये मैंने बनाया है और वो वाला बर्थडे पे गिफ्ट मिला था. तो यस, आई हैड फोटोज, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उदास हो जाती हूँ. एंड फोटोज कीप्स यू स्टिक विद योर लव्ड वंस. मेरे पास थी फोटोज. इसके अलावा वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रखने मना होते हैं हॉस्टल में, बट मैं अपने लिए एक छोटी आयरन ज़रूर रखती हूँ अपने पास, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता स्मज्ड कपड़े, यू नो, बिल्कुल ही सिल्वर्ट वाले कपड़े पहनना. तो यस, मेरे पास एक छोटी प्रेस है, अभी यहीं कहीं पड़ी होगी, बट मैं उसको अपने साथ रखती हूँ. उसके अलावा मुलाना के वेदर के हिसाब से वहाँ पर बहुत धूप होती है,
तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट, सनस्क्रीन इज़ मस्ट फॉर एनी प्लेस जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप होती है। उसके अलग फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। जैसे मेरे ऑयली स्किन के साथ इट्स अ डिजास्टर, बट सनस्क्रीन्स आर मस्ट। एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, दैट इज़ बेसिक मेडिसिन। आपकी PCM और ज़ुकाम की, फॉर कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, यू नीड मेडिसिन्स। फॉर मुलाना आई वुड रिकमेंड कि आप घर से ही मेडिसिन लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कंपनी की मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं। एंड आई बीइंग अ फार्मासिस्ट डॉटर, आई नीड टू हैव माई ओन मेडिसिन। तो मेरे पास बहुत कुछ था मेरे अपने लिए। मेडिसिन थी, इम्यूनिटी बूस्टर्स थे, कफ सिरप्स थे, ऑट्रेविन थी, क्योंकि मेरी एक बार नाक बंद हो गई तो आई कांट स्लीप। So yes, I had all of these things in my hostel. उसके अलावा कपड़ों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आप मुलाना जा रहे हैं तो आपके लिए 2 जीन्स और 4 टी-शर्ट्स बहुत हैं। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू नीड 4 नाइट सूट्स एंड 4 यूनिफॉर्म्स, क्योंकि आपको पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके अलावा कम से कम 2 पार्टी वेयर ड्रेसेस चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जब सब लोग बन पहन के घूम रहे होते हैं और आप वहाँ पे पागलों की तरह जीन्स पहन के घूम रहे हो ना, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। आई हैव फेस्ड इट। बहुत बोल दिया मैंने। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं, सारे सामान की बात करी, स्टेशनरी की कोई बात ही नहीं करी। उसका रीजन ये है कि स्टेशनरी की नॉर्मली आपको नोटबुक्स मिलती हैं 100, 200, बट वही सेम नोटबुक्स विद सेम नंबर ऑफ पेजेस आपको मिल जाते हैं मुलाना में अराउंड 40, 50, 60 मैक्स। तो इट्स बेटर टू टेक योर स्टेशनरी फ्रॉम द प्लेस यू आर गोइंग, ऑफ कोर्स। तो मैं तो स्टेशनरी कैरी नहीं करती। मेरी फ्रेंड है जिसने स्टेशनरी कैरी करी थी एंड शी वाज लाइक, मैंने इतने महंगे रजिस्टर्स खरीदे, इतने महंगी नोटबुक्स खरीदी, बट मुझे यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स चाहिए ही नहीं होते। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस दिस नोटबुक इज इनफ फॉर लाइक असाइनमेंट, क्योंकि नोट्स हम लोग शीट्स पे बनाते हैं। मेरी सारी शीट्स कहीं पड़ी हुई, इसी सब में पड़ी हुई हैं। ये रही, these all are my notes, all are my own notes। और ये सारी बुक्स मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम की हैं। ये सारी नॉवेल्स हैं, ये सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। सो यस, ये वाले स्कूल के हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन देते देते इतना तो आ गया करना। बट या स्टेशनरी मैं हॉस्टल से ही खरीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं होता। आप एक नोटबुक लेकर जाओ छोटी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटेंशन कॉर्ड मेरे हिसाब से इज़ अ मस्ट, क्योंकि आपका फ़ोन, लैपटॉप, आजकल एयरपॉड्स चलते हैं, तो एयरपॉड्स, तो वो सब चीज़ें चार्ज करने के लिए यू नीड अ सॉकेट। अपनी कन्वीनियंस के लिए एक हीटिंग बैग कह लो, हॉट बैग कह लो, हीटिंग पैड कह लो, जो कि यहाँ रखा हुआ है, दिस रेड थिंग, दिस इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग, क्योंकि मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये वहाँ पे रखा हुआ था। और कई लोग बहुत ही शौकीन होते हैं मेकअप की, तो अगर आपके पास मेकअप किट है तो इट्स वेरी गुड, नहीं है तो अगर आपको ये लगता है कि आप मुलाना जैसी जगह पे जा रहे हो या आप किसी भी जगह पे जा रहे हो आपको इजीली नहीं मिलेंगी, तो मुलाना में आई कैन से बहुत अच्छी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का मेकअप मिल जाता है, क्योंकि मैंने खुद खरीदा है। आई लव
नॉट प्रॉपर मेकअप बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक्स एंड आई लाइनर्स. मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर की लिपस्टिक्स और आई लाइनर्स हैं, तो मुलाना से ही खरीदे हैं. गुड इन क्वालिटी, हटते नहीं है जल्दी से. या इट्स गुड. इसके अलावा मुलाना में आपको सैलॉन इजीली मिल जाएंगे, जिम इजीली मिल जाएगा, खाने पीने की अच्छी अच्छी जगहें हैं. फॉर मी वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस वर कसोल कैफ़े, ओए बुक्कड़ कैफ़े, हेल्दी वाइब्स कैफ़े, टोस्ट बॉक्स, सैटरडे किचन एंड रेड ब्रिक्स करके एक था बट आई थिंक वो बंद हो गया है. उसके अलावा फॉर टी लवर्स देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चाय चस्का बार. इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा इजीली. दैट इज लाइक वन ऑफ द हब्स फॉर टी लवर्स. तो यस, उसके अलावा आपको कपड़े वगैरह खरीदने हैं ना, मेरी मानो तो अपने घर से ही कपड़े लेकर आओ. कोई जरूरत नहीं है बाहर से खरीदने की. या यू नो व्हेन यू गो टू अ प्लेस ना, वहां के लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं. दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस. क्योंकि जो टी शर्ट्स मैंने मुलाना में पता करी, सेम टी शर्ट्स मैंने दिल्ली से भी खरीदी, सेम टी शर्ट्स मैंने सेम साइज की टी शर्ट्स मैंने चंडीगढ़ से भी खरीदी हैं, फरीदाबाद से भी खरीदी हैं, करनाल से भी खरीदी हैं. सो आई नो द डिफरेंस ऑफ प्राइस एवरीवेयर. मेरे अकॉर्डिंगली जो सामान या जो प्राइस मेरी अपनी घर के पास मिलता है या जहाँ से भी मैं खरीदती हूँ या मंगवाती हूँ वहां से मिलता है. सो इट्स अ डिफरेंस एंड आई फील इट. मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट इज कि आप अपने कपड़े एटलीस्ट हॉस्टल की साइड से मत खरीदिए. उसके अलावा यू नीड ग्लव्स, ऑफ कोर्स ग्लव्स, वुलन ग्लव्स इन विंटर. वुलन ग्लव्स इन विंटर आर मस्ट इन मुलाना, क्योंकि वहां पे बहुत ही चिली वाली हवा चलती है, बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा. मतलब आपको पूरी बॉडी में कहीं हवा फील नहीं हो रही होगी बट आपके हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं जिसकी हद नहीं. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं हमेशा रहती थी, एवरीवन इज देयर. वो स्वेटर नहीं पहनते थे बट वो ग्लव्स पहन के रखते थे. तो यस, ग्लव्स. सो यस, दिस वाज अ वीडियो अबाउट क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए हॉस्टल. अभी yes, I am going to hostel for masters. मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड आई एम गुड टू गो टू न्यू कॉलेज. तो मेरा जो नया कॉलेज है वो अगस्त में खुलने वाला है, मिड अगस्त में. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं राखी पे यहाँ से चली जाऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली. इट्स हार्ड टू लीव होम बट हैव टू गो टू मेक अ फ्यूचर. तो यस, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर वीडियो. सोचा नहीं था ऐसे बनेगी बट यस, इट इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना. आई वॉज रियली नर्वस अबाउट दिस वीडियो. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना. कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी कमेंट करके बता देना. आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस other than vlogs. So तब तक के लिए thanks for watching.